इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में हूँ। नासिक जिले के लासलगांव प्याज मंडी में, जिसे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी माना जाता है। जिले में किसान सबसे ज़्यादा प्याज की खेती करते हैं। लासलगांव मंडी में प्याज की जो आवक है, नीलामी बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन मंडी से ही प्याज बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लासलगांव मंडी से प्याज एक्सपोर्ट होता है वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, कैसे उसकी एक्सपोर्ट किया जाता है और कौन कौन सी कंट्री में उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पे ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है खुद एक एक्सपोर्टर जिनका नाम क्षितिज जैन है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लासलगांव मंडी से जो प्याज एक्सपोर्ट होता है कौन कौन सी कंट्री में होता है। क्षितिज जी, किसान तक आपको स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लासलगांव मंडी जिसे प्याज का एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है, यहाँ से किस तरीके से प्याज एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंडी से ही लगातार खबरें आ रही हैं किसानों को 1-2 रुपये का भाव मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट होने से क्या वो असर हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानकारी जानना चाहेंगे डिटेल में। मैम, इसमें जो एक्सपोर्ट्स होता है वो गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई से लेके सऊदी तक, और नीचे फार ईस्ट कंट्रीज जो है जहाँ से सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये कंट्रीज को, और नीचे श्रीलंका और बाकी थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज को, ऐसे एक्सपोर्ट्स में हमारा प्याज जाता है। जो नासिक का प्याज है वो नासिक का एप्पल या नासिक का सफरचंद के नाम पे जो पहचान है ग्लोबली, वो नाम से हमारी एक्सपोर्ट्स होती है। और जो यहाँ से मटेरियल जाता है वो प्रोसेसिंग होने के लिए जो सिस्टम्स है, अलग अलग सिस्टम्स से यहाँ पे जाने की कोशिश होती है। जो यूरोपियन कंट्रीज है जो बहुत दूर ट्रांजिट पर खड़ी है हमारे से, तो हम उसको गैमा रे किरण या फिर जो भाभानुसंधान केंद्र जो है वहाँ से उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, जिससे उसकी एक्सपायरी डेट थोड़े बहुत पैमाने पर बढ़ाई जा सकती है, वो प्रोसेस करके हम वो कंट्रीज को भेजते हैं। लेकिन हर कंट्री को वो भेजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसके ऊपर जो खर्चा है, जो लागत उसके ऊपर लगती है, वो थोड़ी ज्यादा होने की वजह से हर कंट्री को वो जाते हो कंपटीशन फेस होने में दिक्कत होती है। तो सिर्फ जो दूर की कंट्री है वहाँ पे हम वो भेजते हैं। अदर देन जो प्रोसेसिंग है तो हम मैन्युअली ग्रेडिंग करते हैं लेबर से, जैसे उसको प्रोसेसिंग करवाते हैं, जिसमें से जो खरा प्याज है, जो छोटा है या फिर जो उनके डिमांड के हिसाब से जो मांगा जाता है, जो ऑर्डर से आता है, उस तरह से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और वो मैन्युअली लेबर से या फिर मशीन ग्रेड से, ऐसे दोनों तरीके से हम वो करते हैं। चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं प्याज लेके हाथ में एग्जांपल के साथ में कि किस तरीके से क्वालिटी चेक की जाती है। अगर आप दिखा देंगे दर्शकों तो थोड़ा आसानी हो जाएगा समझने में। मैम, जैसे ये यहाँ पे माल मटेरियल गिरा हुआ है, यहाँ पे लेबर जो है ये मैनुअल ग्रेडिंग हो रहा है अभी हाल फिलहाल। ये जैसे मटेरियल जा रहा है तो इसमें से जाते वक्त जो है, जो खराब है, जो फिर जो डैमेज है, जो मटेरियल चल ही नहीं सकता है, वो मटेरियल यहाँ पे निकाला जाता है। ये अलग उसमें पैकेट में डाल के या फिर अलग टोकरी में डाल के उसको निकाल देते हैं। और फिर लेबर जो है ऐसे जो अच्छा है, जो सटीक है, जो वहां तक पहुंच सकता है, जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वो प्रोडक्ट लेके जो टोकरी में डाल के इस पैकेट में पैक करते हैं। और जिस तरह की डिमांड होती है उस तरह से हम वो पैकेट में डाल के फिर उसको पैक करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो लास्ट ईयर कितना हो गया था, अब कितना हो रहा है, कितना इश्यू हो रहा है? एक्सपोर्ट्स जो था मैम, लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा तादाद में हुआ था, ये साल भी अच्छे तादाद में है। लेकिन कहीं ना कहीं तो भी कुछ कंट्रीज में बायलैटरल कम्युनिकेशन समझिए या फिर कुछ कंट्रीज में कंपटीशन की वजह से समझिए, वो कंट्री ने इंपोर्ट्स नहीं किए। जैसे फिलीपाइंस एक कंट्री जिन्होंने इस साल हमारे लिए कंटेनर्स इंपोर्ट्स नहीं किए। और भी जो कंट्रीज है जहाँ पे जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जो 2-3 कंट्रीज जो है जिनके पास डॉलर की क्रंचेस क्रिएट हो गई है, तो उसकी वजह से वो हमसे इंपोर्ट्स नहीं कर रही है या फिर कम तादाद में कर रही है, या फिर जो लेवल से लास्ट ईयर था या फिर उसके लास्ट ईयर था उसके तादाद में ये साल कम है। एक बार वो कम्युनिकेशन अगर क्लियर हो जाए ट्रांजैक्शन वाइज, तो हम उससे और अच्छे से कम्युनिकेशन या फिर अच्छे से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड होती है? ज्यादातर ऐसे जो 3 पैकेट्स है, जैसे दुबई एक बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पे डिमांड अच्छी होती है, बांग्लादेश है, श्रीलंका एक है और मलेशिया एक है। जो 4 कंट्रीज है वहाँ पे बहुत अच्छे तादाद में हमारा मटेरियल जाता है। और आपसे जानना चाहूंगी कि देश के अंदर कौन कौन से स्टेट में ज्यादा जाती है, कहाँ से डिमांड होती है? डिमांड की डिपेंडेंसी मैम इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र से दूर है। और जो बाकी जो स्टेट्स है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, ये स्टेट्स के पास में पहुंचता है। यहाँ से जाने का भाड़ा उनसे ज्यादा लगता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो आप हमारे पास से परचेस करते हैं, या फिर यहाँ से ट्रेन से जाता है उतना ही जाता है। अदरवाइज वो स्टेट्स में अगर कम होता है, एमपी, राजस्थान
राजस्थान गुजरात में, तो वो महाराष्ट्र से अच्छे तादाद में खरीदती है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने शुरू में बताया कि एक्सपोर्ट होने से पहले किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो जो देश के अंदर ही दूसरे स्टेट में जाती है वही प्रोसेस होता है या फिर वो प्रोसेस अलग होता है जो कंट्री में भेजी जाती है उसके कंपेयर में? जैसे मैंने प्रोसेस का बताया, क्वालिटी वाइज अलग अलग कंट्रीज को जाता है ना, जो अलग जितने दूर रहते हैं देश, जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर सऊदी अरब है या फिर दूर में इधर इंडोनेशिया है या फिर आप फिलीपाइंस ले लो, जो दूर है तो उनके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड या फिर क्वालिटी उसकी थोड़ी इम्प्रूव वाली लेनी पड़ती है, ताकि वहाँ पे जाने तक और उसका बेचने तक उसकी ड्यूरेबिलिटी कायम रह सके। अच्छा, ऐसी कौन सी कंट्री है जो देश से प्याज लेती है लेकिन उसकी जो क्वालिटी चेक होने की रूल होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ऐसी कौन सी कंट्री है? इसमें काफी सारी कंट्रीज आती है, यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे उनका क्राइटेरिया बहुत ही क्रिटिकल है। उसके बावजूद भी 2-3 ऐसी जो गल्फ कंट्रीज में भी है या फिर इंडोनेशिया वगैरह जैसी भी कंट्री है कि जहाँ पे फुलफिलमेंट करना एक प्रोसेस है, मतलब वो जिसमें वो केमिकल सर्टिफिकेशन मांगते हैं, फुमिगेशन ऑफ कंटेनर्स मांगते हैं, या फिर ऐसी 2-3 सर्टिफिकेशन जो गैप सर्टिफिकेट है, साफसा सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट की फुलफिलमेंट करनी पड़ती है, तब जाके वो कंटेनर प्रॉपरली एक्सपोर्ट होता है या फिर वो कंट्री तब अलाउ करती है इम्पोर्ट करना। अगर अभी की बात करें तो अभी कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है आज या कल, इन दोनों में हो रहा है? जैसे आगे मैंने बताया आपको, तो वो दुबई जा रहा है, नेपाल एक ट्रक से जाता है, फिर बाद में यहाँ से मलेशिया जा रहा है, फिर कतार एक जा रहा है। अच्छा, तो ये भी एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि प्याज का एक्सपोर्ट तो बड़े पैमाने पर किया जाता है, खास करके नासिक में। इसके अलावा कौन सी जो फसल एक्सपोर्ट होता है, जैसे अंगूर भी यहाँ का बहुत माना जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। अंगूर भी यहाँ से मैम बहुत अच्छे तादाद में ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से बहुत अच्छे तादाद में यहाँ से मटेरियल बाहर जाता है। अंगूर हो गया, टमाटर भी एक बहुत हमारी अच्छी फसल है जो यहाँ से बहुत अच्छे तादाद में लोग उसको फुलफिल करके उसके अलग अलग वैरायटी बना के वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। मनुका एक जो है अंगूर से बनने के बाद में किशमिश जिसे आप बोल सकते हैं, वो एक अच्छे तादाद में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ब्राजील वगैरह कंट्रीज में जाता है। और भी प्रोडक्ट्स है जैसे वेजिटेबल्स हो गए बहुत सारे, जिसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करवा के, जैसे स्वीट कॉर्न हो गया या फिर आप जैसे वेजिटेबल्स में पालक, मेथी, ये जो सब्जियां है, इसको छोटे छोटे अच्छे से पैकेजिंग में प्रॉपर पैक करवा के यहाँ से बॉम्बे भेज के उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बारिश की वजह से प्याज की फसल तो खराब हुई है, अंगूर का भी बड़ा इफेक्ट पड़ा अंगूर पर भी, तो उसमें भी एक्सपोर्ट नहीं किया है ना? मैम उसका इफेक्ट तो हर प्रोडक्ट पे ही आता है, बारिश सिर्फ प्याज के ऊपर नहीं गिरी है, पूरे नासिक में या फिर जहाँ जहाँ पे एरिया वाइज गिरी है, तो हर प्रोडक्ट में उसका कहीं ना कहीं तो भी इफेक्ट गिरता ही है। तो उसमें एक्सपोर्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस बार अंगूर में। टेक्निकली आप ऐसा देखा जाए तो अगर जो खराब हो चुके हैं, जहाँ पे एक्चुअली ओले गिर गए हैं, तो वो भी पेरिशेबल गुड्स है अंगूर में, उसमें जो केमिकल चाहिए या फिर जो उसकी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, जो फिनिशिंग चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो भी डैमेज हो गए, तो वो एक्सपोर्ट करने में 100% दिक्कत तो आएगी। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे आपने सुना, ये एक्सपोर्टर थे क्षितिज जैन, जिन्होंने बताया कि नासिक में खास करके लासलगांव मंडी में किस तरीके से प्याज को एक्सपोर्ट किया जाता है और कौन कौन सी कंट्री में किया जाता है, एक्सपोर्ट होने से पहले क्या क्या उसकी जो प्रक्रिया है वो होती है। इसी तरह की खबरें और जानने के लिए देखते रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।